जगह से लौट रहा था। रात के ठीक 9 बज रहे थे और पूरी सड़क सुनसान थी कि तभी मुझे सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी मेरे ट्रक रोकने का इशारा करने लगा। वो आदमी काफ़ी बुजुर्ग था, तो मैंने ट्रक के हेडलाइट में देखा तो उस बुजुर्ग आदमी के पैरों में थोड़ी चोट लगी हुई थी। इस वजह से मैंने ट्रक को उस हाईवे के किनारे रोक दिया और फिर उस बुजुर्ग आदमी को मैंने ट्रक में बैठने का इशारा किया, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से वो बुजुर्ग आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं ट्रक से नीचे उतरा और उस बुजुर्ग आदमी को सहारा देते हुए मैंने ट्रक में बिठाया और फिर मैं उस बुजुर्ग आदमी से थोड़ी बात करने की कोशिश करने लगा। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा कहाँ जाना है आपको? मेरी बात पर उस बाबा ने मुझे जवाब देते हुए कहा, बेटा यहीं आगे पड़ने वाली जंगल के किनारे मेरी छोटी सी कुटिया है, वहीं मुझे छोड़ देना। इतना कहकर वो आदमी बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और फिर एकदम से उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे बड़ी अजीब तरह से कहा, मैं भूखा हूँ। इतना कहते ही वो बहुत ही भयानक तरह से ठाके लगाकर हंसने लगा। मुझे उस बुजुर्ग आदमी की आवाज़ एकदम से बहुत ही भारी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने जब ट्रक चला तो एकदम से उस बुजुर्ग आदमी की ओर मुड़कर देखा तो सामने का वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा तो पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ था उस रात मेरे साथ, आइए जानते इस कहानी को और भी गहराई से। दोस्तों मेरा नाम विशाल है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने ट्रक ड्राइविंग में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मंगलपुर से निवास करता हूं। मेरे परिवार में हम 4 जन हैं, मेरी बीवी, मैं और मेरे 2 बेटे। मैं अपना परिवार चलाने के लिए ट्रक चलाने का काम करता हूं, जिसमें अक्सर मुझे सामान शिफ्ट करते वक्त आधी आधी रात भी हो जाया करती है और कहीं हद से ज़्यादा समय भी लग जाता है। पिछले बीते कुछ सालों से मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन पर यकीन कर पाना भी बहुत ही मुश्किल है। मैं आज आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसके बाद मैंने 1 साल तक ट्रक चलाना पूरी तरह से छोड़ दिया था। ये घटना है साल 2016 के नवंबर के महीने की। ठंड का महीना था और मैं कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ छुट्टी पर था। दरअसल मैंने कुछ दिनों के लिए ट्रक चलाना बंद कर दिया था क्योंकि मेरी पत्नी को ये डर था कि मैं इस महीने में कहीं जाऊंगा तो मुझे कुछ भी हो सकता है। सीधे तरह से कहा जाए तो मेरी पत्नी ग्रह नक्षत्रों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती है और उसके एक गुरु महाराज हैं जिनके पास मेरी कुंडली मौजूद है। उन्होंने मेरी पत्नी से कहा था कि मुझे नवंबर का पूरा महीना कहीं जाने ना दे क्योंकि मुझ पर ग्रह दोष था। इसके अनुसार मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी और इसी डर से मेरी पत्नी मुझे इस महीने में कहीं जाने से सख्त मना कर रही थी। मैं अपनी पत्नी की बात मानकर पूरे महीने चुपचाप घर पर बैठा था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी मेरे पास एक व्यापारी का फ़ोन आया। मैंने जब फ़ोन उठाया तो उस व्यापारी ने मुझे बताया कि मुझे एक जगह पर ट्रक से कहीं सामान शिफ्ट करने जाना है। अब मैं दुविधा में पड़ गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि सामने से जिस व्यापारी ने मेरे पास फ़ोन किया था उस आदमी ने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया था। यहाँ तक कि कहा जाए तो उसी व्यापारी की वजह से मैंने ये ट्रक ड्राइविंग की शुरुआत की थी। ये मैं एक बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ गया था क्योंकि उस व्यापारी से मैं ना भी नहीं बोल सकता था और हाँ भी नहीं। मैंने उस व्यापारी से कहा, इस महीने तो कहीं नहीं जा सकता मैं, आप एक काम करो, किसी और ड्राइवर को देख लो क्योंकि इस महीने मुझ पर ग्रह दोष है जिस वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता। Let's go. कहीं नहीं जा सकता। मेरी बात पर उस व्यापारी ने मुझे बताया कि मुझे सामान शिफ्ट करने ज़्यादा दूर नहीं जाना था। लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर एक गोदाम में पूरा सामान शिफ्ट करके लौट आना। तुम्हें एक काम करना है, तुम सुबह के 10 बजे तक निकल जाना और शाम तक घर चले आना। मैंने उस व्यापारी की बात पर हामी भर दी, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी वाइफ को मनाना। 2 दिन बाद ही मुझे अपना ट्रक लेकर उस जगह के लिए निकलना था। अगली सुबह मैंने बड़े ही मुश्किल से अपनी पत्नी को समझाया कि मैं शाम तक लौट आऊँगा और अगले दिन ही मैं अपना ट्रक लेकर मोहनलाल व्यापारी के पास जा पहुंचा। मेरे ट्रक में सामान लोड होने लगा और मैं अभी चाय की टपरी पर बैठा चाय पी रहा था। दोपहर के तकरीबन 12 बजे तक ट्रक निकलने के लिए लोड हो गई थी। मैं अपने ट्रक में जाकर बैठा
और मैंने उस व्यापारी से अपने साथ किसी को भेजने के लिए कहा, लेकिन मौके पर कोई भरोसेमंद आदमी ना होने की वजह से मैं अकेला ही अपना ट्रक लेकर निकल पड़ा। मैं गाने गुनगुनाते हुए मगन होकर ट्रक चलाए जा रहा था और लगभग मैं अपने मंजिल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था कि तभी कुछ लोगों ने मुझे ट्रक रोकने का इशारा किया। मैंने ट्रक रोककर उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो मुझे उन लोगों ने बताया कि आगे हाईवे की मरम्मत चल रही है, यहाँ शॉर्टकट रास्ता है, आप यहाँ से निकल जाइए और लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी के बाद से ये रास्ता उसी हाईवे से जाकर मिल जाएगा। मैंने उनका धन्यवाद करके अपनी ट्रक स्टार्ट ही की थी कि तभी उनमें से एक आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, मगर भाई साहब ध्यान रहे,